हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो आपके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो कुछ बच्चे पहले से पढ़ लिए होंगे, उनको जितना भी डाउट्स होगा ना, आज चुटकी बजाते ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो ग्राफ में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे डेफिनेशन में, कुछ भी हो। आज इस वीडियो के बाद आपका डाउट्स उस टॉपिक में तो नहीं रहेगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में परेशान होते हैं। स्कूल में भी डिफरेंस पूछा जाता है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंस बताओ, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार, वैसे तुम सब जानते हो प्रोसेस कई टाइप के हैं। और एक चीज़ है कि एक थोड़ी सी स्टार बना के टॉपिक लिख लो, स्टेट ऑफ अ thermodynamic system can be changed by a process। कि अगर हम क्या प्रोसेस चेंज कर देते हैं तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज हो जाएगी। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना, थोड़ा समझना है ताकि ज़्यादा परेशानी ना आए। बिल्कुल साथ में बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, कोई भी डाउट्स नहीं बचने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय प्रोसेस। मतलब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की आप स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय प्रोसेस। हमारे पास कई टाइप के प्रोसेस हैं। और जैसे कोई भी प्रोसेस हो, उसमें जनरली दो चीज़ होती हैं। देखो कि एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हम सब इतने भी पढ़ चुके थे सिस्टम, चाहे क्लोज सिस्टम हो, चाहे ओपन हो, चाहे आइसोलेटेड, इसमें इतना ही सिस्टम है। एनर्जी और मैटर का ही हमें सिस्टम देखने को मिला। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं कितने टाइप के हमारे पास प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में। आज के बाद आपको कहीं डाउट्स नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप पूरा देखिए, देखना मज़ा आएगा। आइसोथर्मल, बस इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि आइसोथर्मल क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा होता है एडियाबैटिक। तीसरा जो होता है आइसोबार। इन सबको तुम्हें परेशानी नहीं होना, चुटकी बजाते ट्रिक्स में याद करा देंगे हम तुम्हें। तुम सिर्फ नाम देखोगे, बता दोगे किस नाम का क्या है। चौथा है आइसोकोरिक। पांचवा जो है वो साइक्लिक प्रोसेस। और मैं एक बात बता दूँ कि अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा ढंग से पढ़ना, थोड़ी बेसिक सी नॉलेज, गैसेस स्टेट जो चैप्टर है उसमें PV-nRT जो है ना इक्वेशन, उसकी थोड़ी अपने दिमाग में नॉलेज रखना। मैंने वैसे पूरी वीडियो अपलोड करी है, बिल्कुल फ्री में है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से कंटेंट है, उसमें देख सकते हो। छठवां है रिवर्सिबल और सातवां है इरिवर्सिबल। अरे भैया 7 नंबर तो इतना घूम घूम के आ रहा ना मेरी लाइफ में कि क्या बताऊँ। इरिवर्सिबल प्रोसेस, टेंशन नहीं लो, हम सिंपल से सबका देखते हैं। पहले हम लोग ये दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मस्त बिंदास तरीके से। इसको डबल स्टार दे दो, क्योंकि इसके बाकी में इसको स्टार लगने वाले हैं आज तुम्हारी लाइफ में। इसके बाद आपको डाउट्स होगा ही नहीं। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आइसोथर्मल। क्या करेगा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। सिंपल, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना है। आइसो मतलब सेम, थर्म गर्म, और गर्म मतलब होता है हीट। मतलब आइसोथर्मल वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें, और देखो सुनो, और हीट मतलब तुम टेम्परेचर से रिलेटेड कर सकते हो। तो इसमें तुम्हें सिंपल से याद रखना है कि आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो अगर तुम यहाँ से भी देखना चाहो, सेम टेम्परेचर आइसोथर्मल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया है
दूसरा जो देखते हैं, अब जो हम लोग एडियाबैटिक की बात करने वाले हैं कि आखिरकार एडियाबैटिक क्या होता है। एडियाबैटिक की सिंपल सी डेफिनेशन लिखो, आ प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग। इसमें लिखना है कि डज नॉट एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग, मतलब कि विद द सराउंडिंग। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज ना करे उसे कहते हैं एडियाबैटिक। और हम सब जानते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो वो थर्मली आइसोलेटेड में होता है, इंसुलेटेड। अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तीसरा है जो है आइसोबैरिक। देखो इसमें बहुत सिंपल सा है। देखो इसमें तुम्हें ऐसे रखना, आइसो मतलब सेम, और तुम सब जानते हो जो बार होता है, बार वो प्रेशर की एक यूनिट होती है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो सिस्टम का, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबैरिक। अब चौथे पे हम लोग चलते हैं। देखो उसका नाम है आइसोकोरिक। देखो आइसो मतलब सेम, कोरिक को थोड़ा मिलता जुलता क्यूब सा लग रहा है, दिमाग में आ रहा है। और क्यूब तुम जानते हो कि वॉल्यूम की यूनिट होती है। मतलब आइसोकोरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। और जो पांचवा जो आने वाला है जो साइक्लिक है, तो साइक्लिक प्रोसेस देखो पांचवा, साइक्लिक मतलब तुम जानते हो साइकिल से बना है, और साइकिल जानते हो कि अगर जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे एंडिंग हो जाती है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, आ प्रोसेस इन विच सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एंड अल्टीमेटली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो। अभी सिंपल सी डेफिनेशन लिखना है, इसको हम लोग फुल डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, उसमें अभी तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ना ज़्यादा परेशान होना है। अब जो मेन जहाँ बच्चे परेशान होते हैं उसकी हेडिंग डालो, पेन कॉपी लिए बैठे होगे तो उसका नाम डालो, वो है रिवर्सिबल। पहली बात मैं तुम्हें हर चीज़ नाम से ही क्लियर करूँगा ताकि तुम्हें नाम देख के ही हर चीज़ क्लियर हो जाए। देखो रिवर्सिबल बना है रिवर्स से, और प्रोसेस तो तुम जानते हो कोई प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें आप इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आ सकें। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। अगर मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर थोड़े से चेंजेस लाएं तो दोबारा उसी स्टेट पे आ जाएं और स्टेट की वैल्यू में चेंज ना देखें। यहाँ थोड़ा डेफिनेशन सुन के परेशान हो रहा है कि मुझे पता है, इसके डिफरेंस भी लिखवाएंगे। और एक है इरिवर्सिबल, बस अभी थोड़ा थोड़ा सुन लो, हम पूरा बताते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस बढ़िया से एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे ताकि तुम्हें फील हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो रिवर्सिबल ना हो, मतलब जिसका डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इस प्रोसेस इस डायरेक्शन में हो रहा है तो अगर आप चेंज करें तो इनिशियल स्टेट पे ना आए, मतलब कि इनिशियल स्टेट वो पाथ चेंज हो जाए। अभी तो ग्राफ से पूरा क्लियर करूँगा, परेशान नहीं हो। देखो अब तुम एक इमेजिन करो, इसी चीज़ से देखना, तुम पूरी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हो। देखो सुनो, देखो जैसे मान लो अपने पास ये कोई पिस्टन है, ये मान लो कोई है, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल लेस पिस्टन, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए कि मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो। हमने क्या किया, हमारे पास एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, या फिर ऐसे तुमने सिंपल सा एक मान लिया है। इसके ऊपर मान लो तुम क्या कुछ भी रख दो, जैसे मान लो छोटे छोटे तुमने पत्थर रख सकते हो, रेत, कुछ भी मान लो, इमेजिन जो तुम्हें अच्छा लगे, हमने रख दिया है। हमने छोटे छोटे से कंकड़ रख दिए इसके ऊपर, छोटे छोटे से कंकड़ रख दिए हैं। क्या रख दिए, छोटे छोटे से हमने इस पर रख दिए हैं कंकड़। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ग्राफ में ही बताएंगे, मज़ा आएगा। हमने क्या किया, छोटे छोटे से कंकड़ रख दिए हैं। ये सिस्टम कब है, सिस्टम है इक्विलिब्रियम में।
और इक्विलिब्रियम में तुम जानते हो इक्विलिब्रियम मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू इंटरनल। इसे यहाँ बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। और इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। इसे बोल सकते हैं अपोजिंग फोर्स और इसे बोलते हैं ड्राइविंग। देखो इसको ड्राइविंग इसलिए बोलेंगे ताकि पिस्टन इनसाइड वाला ही ले जाएगा, तुम्हें बताते हैं। अब देखो, अब इसके हमारे पास दो कंडीशन हैं। कौन सी कंडीशन? हमारे पास दो कंडीशन है कि जो पत्थर रख, देखो ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितने, देखो ये पत्थर हैं, इन सब का कुछ mg होगा, मतलब जितने डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उतनी, देखो इसके अंदर गैस फिल्ड होंगी कि नहीं। और गैस के मॉलिक्यूल्स हम जानते हो कि प्रेशर लगाते हैं और इक्वली लगाते हैं पूरी बाउंड्री पे। तो इसका मतलब है कि जितना ऊपर से आ रहा है उतना ही नीचे से जा रहा है, तभी ये फोर्स बराबर है। चाहे तुम फोर्स बोलो चाहे तुम प्रेशर बोलो, लगभग मिलते जुलते शब्द मिलेंगे तुम्हें, ज़्यादा बिल्कुल परेशान होना नहीं है। अब तुम्हारे पास इसके दो तरीके हैं। क्या है? पहला जो तुम्हारे पास तरीका है कि ये पत्थर तुम एकदम से हटा लो। क्या कर लो? तुमने क्या कहा? एकदम से पत्थर हटा लिए। और एक प्रोसेस ये है कि तुम धीमे धीमे, एक पहले तुमने एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर पांचवा निकाला है। अभी मान के चलते हैं कि हमने यहाँ एफ की वैल्यू कितनी लग रही है, हमने बोल लिया है अपनी मर्जी से, हमने 20 मान लिया है। यहाँ 20 है तो ए भी मतलब 20 ही लगा रहा, तभी जाके इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। जब बोथ डायरेक्शन के फोर्स या प्रेशर इक्वल होंगे तभी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी सिस्टम। तो मतलब सिंपल से निकाले हैं। अगर हम सारा चीज़ एक साथ हटा लें तो मतलब अगर ये पिस्टन अभी यहाँ था, फिर पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? पिस्टन पहुँच जाएगा वैसे। देखो इसका कुछ ना कुछ तो मास रहेगा ना, इसलिए ये यहाँ पहुँच जाएगा। इनिशियली इसके पास 20 लग रहा था, यहाँ जाके कुछ ना कुछ जैसे मान लिया क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। मान लिया प्रेशर लग रहा है 2। यहाँ भी देखो, पहली बात याद रखना कि एक्सपेरिमेंटल में और अपने लेने से वैल्यू में थोड़ा चेंजेस होता है। मैं जनरली वैल्यू से ले लेता हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर जो वैल्यू होती हैं वो जल्दी इमेजिन होती हैं, देन हम ऐसे बोलें कि इसका P2 हो जाएगा, इसका P1 हो जाएगा, उसमें बच्चे परेशान रहते हैं। इसलिए हम सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं। स्टार्टिंग जैसे अगर हम इसे P1 बोले तो फिर इसको हम P2 बोलेंगे, इतना अपन को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर हम सिंपल से हटाएंगे तो एक कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये बोलेगा इरिवर्सिबल। अभी हम बताएंगे कि इसे इरिवर्सिबल क्यों बोला है। और अगर हम जैसे मान लो 20 था, अभी हमने मान लो एक पत्थर निकाला, तो इसका मान लो ये 20 था, इसका फिर हो जाएगा 19। तो 19 में कुछ पिस्टन यहाँ ऊपर आ जाएगा। बहुत ध्यान समझना, मान लो पिस्टन कहाँ आ गया? ऊपर, यहाँ आ गया है, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ भी 19 हो जाएगा और यहाँ भी 19 हो जाएगा। अगर हमने एक और उठा लिया तो फिर 18 हो जाएगा, तो 18 यहाँ हो जाएगा। इसे बोलेंगे, इस प्रोसेस को अगर बोलेंगे स्लोली करेंगे, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। देखो इरिवर्सिबल जो हुआ वो फास्ट हुआ और रिवर्सिबल जो हुआ वो स्लो हुआ। अब इसकी जो डेफिनेशन कहती है, और तुमने कहीं देखा होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस को आप इनिशियल स्टेट पे ला सकते हैं अगर आप मिनिमम सा कोई चेंजेस करते हैं। बेसिक सी इतनी बात तुम्हें दिमाग में हुई, क्लियर हो गई कि इरिवर्सिबल फास्ट हो रहा है और रिवर्सिबल स्लो हो रहा है। चलो अब इसके हम बेसिक से डिफरेंस लिखते हैं और डिफरेंस सारे हम तुम्हें दिमाग में क्लियर करते जाते हैं। क्या डिफरेंस है। देखो पहला जो यहाँ है इरिवर्सिबल का लिखते हैं। स्पेलिंग थोड़ा देखते रहना, इरिवर्सिबल है। इसका मतलब इरिवर्सिबल का जो पहला लिखो कि डालो नंबर 1। ये 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट को बढ़िया पेन कॉपी लेके अपनी कॉपी में लिख लो, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं एक एक बात बोल देता हूँ और मैं एक चीज़ क्लियर मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो पॉज कर लो और सारे नोट्स लिख लो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि पहले पॉइंट के बारे में बात करें डिटेल में। A process in which the direction cannot be reversed at any stage by change in a variable like temperature and pressure। जैसे इमेजिन करो कोई गाड़ी का पिस्टन है, कोई कार बाइक जो भी हो, तो वो इनिशियली यहाँ था,
और फाइनली यहाँ पहुँच गया है, मतलब केमिकल रिएक्शंस हुई, मतलब बर्निंग हुई तो पिस्टन पहुँच गया यहाँ। पहले इनिशियली मान लो यहाँ था तो इसका टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था, प्रेशर V1 था। जब यहाँ पहुँचा तो इसका आखिरकार वॉल्यूम इतना हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर T2 हो गया, V2 हो गया और P2 हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कहता है कि द प्रोसेस इन विच डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज। तो इसका मतलब ऐसा है कि जब मान लो यहाँ से यहाँ गया होगा, रियल लाइफ में जानते हो कुछ हीट का सिस्टम आता है, हीट। जब ये पिस्टन दोबारा यहाँ आने की कोशिश करेगा तो जिस पाथ से वो गया था, मान लो इस पाथ से गया, किस पाथ से गया, मान लो वो इस पाथ से गया था, ऐसा गया, तो दोबारा इस पाथ से नहीं लौटेगा। क्यों नहीं लौटेगा? क्योंकि आखिरकार इसे हीट ऑफ भी करनी है, और जैसे ये हीट ऑफ करेगा ये अपना क्या कर देगा, पाथ चेंज कर देगा। क्योंकि आखिरकार यहाँ हीट का लोच आ जाएगा, इसलिए अपना पाथ चेंज हो जाएगा, मतलब आखिरकार जिस डायरेक्शन से आया है उस डायरेक्शन में दोबारा मूव नहीं किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने बताया है कि ये रैपिडली होता है, मतलब फास्ट होता है, बात पहले क्लियर कर चुके हैं। तीसरी चीज़ कि इसका फाइनली, इनिशियली एंड फाइनली इक्विलिब्रियम होता है। जब पिस्टन यहाँ जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा, तब इक्विलिब्रियम नहीं होता, याद रखना। यहाँ इक्विलिब्रियम होगा या फिर यहाँ इक्विलिब्रियम होगा। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, तभी इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, उसके बीच में नहीं देखते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम जो होता है वो कंप्लीट का देखा जाता है, कंप्लीट जब होता है तब इक्विलिब्रियम हो जाता है। जितने भी प्रोसेस होते हैं सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, याद रखना। चाहे वो पिस्टन हो, चाहे कुछ जहाँ भी एक्सप्लोजन, कंप्रेशन जहाँ भी आता हो थर्मोडायनेमिक्स का, वहाँ ये सब नेचुरल प्रोसेस है। अब जो मैक्स अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कि इसमें वर्क ऑब्टेन्ड मतलब वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस या वर्क ऑन द पिस्टन। जो यहाँ जो वर्क किया जाता है वो मैक्सिमम नहीं होता है, नॉट मैक्सिमम। अब मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं होता है। इतना सिंपल सा लिख लो, एक चलो ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ, ग्राफ। ये रहा ग्राफ। तो मैं बनाने वाला हूँ P एंड B का ग्राफ। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में हो जानी क्लियर। मैंने क्या कहा कि सिंपल से तुम्हें क्या बना लेना, एक सिंपल सा बना लेना ग्राफ P एंड B का। इनिशियल पोजीशन यहाँ थी और फाइनल पोजीशन यहाँ। इसका जो होगा, मान लो यहाँ जो होगा B1, यहाँ होगा B2। जैसे अगर मान लो इसका नाम, इसको 2 रख देते हैं, इसको हम 7 रख देते हैं। वो अपने मन से इतना सोचना कि जो है वही सही है। इसको 1, ये 2, 3, 4, इसको हम 5 रख देते हैं। तो ये पॉइंट होगा, इसका नाम क्या होगा, इसे हम P1 बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं P2। इतनी सी बात, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे इसका जो होगा तो इसका होगा B1 कोमा P1। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि आखिरकार 2,5। इतनी सी बात है। फाइनली जो है वो प्रोसेस ये रहा। इसको तुम रखोगे B2, P2। अगर साइन उसमें लिखना चाहो तो इसमें लिख लेना, या फिर तुम अपने, मैंने जैसे बताया कि 7, 2 लिख लो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोसेस कैसे जाएगा। ये प्रोसेस होता है ऐसा जाएगा और फिर जाएगा ऐसा। कैसा जाएगा, पाथ होगा इसका ऐसा। और हम सब जानते हैं P एंड B का जो ग्राफ होता है उसके अंडर जो एरिया होता है, अंडर एरिया, वही चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वही चीज़ करती है वर्क को। मतलब जो अंदर कवर हो रहा है एरिया, क्या हो रहा है, ये जो एरिया है यही क्या बता रहा है, यही बता रहा है वर्क के बारे में। ये कौन सा होगा, इरिवर्सिबल। अभी देखना, जैसे ही मैं रिवर्सिबल प्रोसेस में कंपैरिजन करूँगा तो पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब क्या हेडिंग डाल लो, दूसरा डालो रिवर्सिबल।
कौन सी हेडिंग डालनी है? रिवर्सल। इसमें बहुत मज़ेदार आने वाली है, पॉइंट लिख लो कुछ। तो चलो हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, द प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन मे बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज बाय मेरली अ स्मॉल चेंज इन अ वेरिएबल लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे मैंने बताया था, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लो इनिशियली ये 20 पे था, मतलब इसका प्रेशर 20 था, यहाँ थोड़ा ही ऊपर गया होगा ना P1 की वैल्यू, अगर P2 की वैल्यू 19 हो गई होगी। अगर मान लो जितने जो पत्थर थे, एक पत्थर हटाने से इसका 19 हुआ है, अगर दोबारा एक पत्थर रख देंगे दोबारा 20 हो जाएगा। मतलब अगर इसमें स्मॉल से चेंज लाएंगे तो प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। और दूसरी बात हम बता चुके हैं कि ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। क्या है, बहुत स्लो हो रहा है, तो ये दूसरी है स्लो प्रोसेस है। तो मतलब रिवर्सिबल ऐसा है कि मान लो अगर यहाँ जो प्रेशर था दोबारा यहीं आ जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू वही रहेगी। और इसका हर पल, जहाँ जहाँ तुम देखोगे हर पल इसका इक्विलिब्रियम सेट रहता है। अगर मान लो यहाँ भी देखोगे तब भी इसका इक्विलिब्रियम सेट है, हर पल इसका इक्विलिब्रियम सेट होता है, इक्विलिब्रियम इसका नहीं बिगड़ता है। ये पांचों पॉइंट लिख लेना, स्कूल में अक्सर पूछा जाता है और कभी कभार कंपटीशन एग्जाम पे इस पर क्वेश्चन बना डालते हैं। आखिर का और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये इमेजिनरी है। रियल लाइफ में रिवर्सिबल प्रोसेस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। मतलब रियल लाइफ में ऐसा तुम्हें कोई भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा जहाँ ये प्रोसेस पाया जाए। मतलब एक सिंपल सा क्या है, इमेजिनरी प्रोसेस है। और इसमें जो होता है वो वर्क डन मैक्सिमम होता है। आखिरकार इसमें वर्क डन मैक्सिमम कैसे होता है मैं बताता हूँ। सिंपल सा तुमने एक ग्राफ बनाते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, वही पुराना जैसा अपन ग्राफ लेते हैं। तो यहाँ जो हमने कोऑर्डिनेट माने थे B2, P2, इसको जो हमने माना तो माना था 7, 2, और यहाँ माना था हमने B1, P1, इसका माना था हम 2, 5। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसका जो पाथ होता है वो ऐसे होता है। कैसा होता है? ऐसा कर्व में होता है। और हम सब जानते हैं अगर ये कौन सा ग्राफ है, P और B का ग्राफ है, इसके अंडर जितना एरिया आता है, ये सारा एरिया, यही शो क्या करता है? यही शो करता है वर्क को। तो मतलब अगर P इंटू B करोगे तो आखिरकार जो ये प्रोडक्ट निकालते हैं इसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, आगे आगे सारा प्रोसेस पढ़ेंगे, परेशान नहीं हुए। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वर्क है। मतलब जो एरिया कवर्ड हो रहा है वो वर्क का है। तुम सब जानते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इर्रिवर्सिबल का ग्राफ कैसे बन रहा था? ऐसा, मतलब ग्राफ बन रहा था ऐसा, मतलब प्रोसेस हो रहा था इर्रिवर्सिबल ऐसा। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इर्रिवर्सिबल में सिर्फ इतना सा एरिया कवर्ड हो रहा था। कितना सा कवर्ड हो रहा है। लेकिन रिवर्सिबल में क्या हो रहा है? रिवर्सिबल में जो तुम्हें देखने को मिल रहा है इतना एरिया तुम्हें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क किस में ज़्यादा है? वर्क, जो वर्क की वैल्यू है वो रिवर्सिबल में ज़्यादा है देन इर्रिवर्सिबल के। अगर मतलब मैक्सिमम वर्क चाहिए तुम्हें तो प्रोसेस क्या करो? स्लो। लेकिन बात ऐसी है कि रिवर्सिबल नाम ही प्रोसेस कोई रियल लाइफ में देखा ही नहीं जाता है। मुझे लगता है इतनी में तुम्हारा हर बात क्लियर हो गई होगी, अच्छे से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लगा और यहाँ तक अगर रुके हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो एक काम कर सकते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर सोशल मीडिया पे जहाँ भी शेयर करो वहाँ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी हेल्प हो और आपको भी अच्छा लगे कि आपके फ्रेंड सर्कल भी एक अच्छा माहौल से क्रिएट कर सकें। तो शेयर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।